नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछले 3 वीडियो में चर्चा किया हूं, 3 वीडियो एक एक करके मैंने बताया था सीतापुर राकेश राठौर जी सांसद जी के ऊपर। मैंने आपको पूरा विस्तृत रूप से बताया था कि राकेश राठौर जी को किस साजिश के तहत फंसाया गया था, राकेश राठौर को आरोप किसने लगाया था, राकेश राठौर पे आरोप क्या लगे थे। और आज इस वीडियो में मैं सभी समाज के लोगों को सबसे खुशी देने वाला न्यूज बताने वाला हूं। न्यूज यह है कि माननीय हाई कोर्ट ने श्री राकेश राठौर जी सांसद सीतापुर उत्तर प्रदेश को जमानत दे दी और जमानत के बाद रिहाई हो गई और रिहाई के बाद वो अपने घर आ गए। दरअसल आप सभी को मामला मालूम है कि 2024 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता को इस तेली समाज के राकेश राठौर ने कांग्रेस की टिकट पर जो जीत पूरी तरह से नामुमकिन लग रहे थे, उस नामुमकिन जीत को बड़ी मार्जिन के साथ चुनाव जीते। और जब बड़ी मार्जिन के साथ चुनाव जीते तो जीतने के बाद अपने समाज के लोगों को वो पूरे जनपदों में लगातार लोगों को जोड़ने लगे, जातिगत जनगणना के आधार पर जोड़ने लगे। अब जातिगत जनगणना के आधार पर समाज को जब जागरूक करने लगे तो कहीं न कहीं लोगों के बीच में, दूसरे लोगों के बीच में इनके प्रति, इनके राजनीतिक कद को घटाने के लिए कार्य किया जाने लगा। उसमें साजिश में लोग सफल रहे। साजिश में सफल इसलिए रहे क्योंकि कांग्रेस पार्टी में यह हवा चलने लगी कि आने वाले समय में राकेश राठौर को हम लोग प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बना दें। अगर प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा तो इनके समाज के लोग अगर इनके साथ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से समाज का भी भला होता और उनकी पार्टी का भी भला हो जाता। लेकिन इस साजिश को भांप कर जिस पार्टी का कोर वोट बैंक है, वो पार्टी इनकी समृद्धि को, इनकी ताकत को, इनके लोगों को पहचान कर और तुरंत एक आरोप लगाया जाता है। जनवरी के महीने में 17 जनवरी को यौन शोषण का आरोप लगाया जाता है एक महिला के द्वारा। वो महिला भी शादीशुदा थी और उनके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। अब उसके आरोप लगने के बाद ये भूमिगत हो गए थे। भूमिगत होने के बाद 30 जनवरी को ये आत्मसमर्पण किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसके बाद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिए। उसके बाद ये जेल चले गए। तारीख पे तारीख लगती रही। पिछले 11 मार्च को होली से ठीक 2 दिन पहले माननीय हाई कोर्ट ने इनको जमानत दे दी। जमानत दे दी, लेकिन एक नई धारा पुलिस के द्वारा जोड़ दी गई, BNS 69। उस नई धारा के जुड़ने के बाद उनकी रिहाई नहीं हो सकी और फिर से नई प्रक्रिया जमानत की चली। तो कल 18 मार्च को माननीय कोर्ट ने फिर से जमानत दे दी BNS 69 के मामले में भी। और आज 19 मार्च को सुबह 8 बजे सीतापुर जेल से राकेश राठौर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद मीडिया को संबोधित भी किए, बड़े खुश लग रहे थे। और जब अपने परिवार के लोगों से मिले, अपनी पत्नी से मिले, अपने परिवार के लोगों से मिले, तो उनकी खुशी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये बात सच है, ये बात सच है कि राकेश राठौर जी ने जो दौलत कमाई थी जनता के लिए, इतने बुरे आरोप में फंसने के बावजूद भी अगर किसी ने उनका साथ नहीं छोड़ा तो जनता ने साथ नहीं छोड़ा। तमाम लोग, कोई भी उनके विरोध में एक पोस्ट तक सोशल मीडिया में नहीं डाला। सभी लोग लगातार सपोर्ट में कर रहे। मुझे भी सौभाग्य मिला क्योंकि मैं तो समाज का ही हूं और मैं समाज की ही बातें करता हूं। इस वजह से मैंने भी 3 वीडियो बनाए उनके ऊपर और बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से वो साजिश के शिकार हुए। खैर, बात माननीय कोर्ट ने भी उस बात को समझे और जमानत पे हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि उसी तेवर, उसी धार के साथ समाज की नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि ये समाज सभी को एक बड़े आंखों में एक उम्मीद लिए, सपने लेकर देखती है कि कोई हमारा नेता हो, कोई हमारे लिए मान्यवर कांशीराम बने, कोई हमारे लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बने। लेकिन हमेशा इसको, समाज को मेरे निराशा हाथ लगती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये उस उम्मीदों का गला नहीं घोटेंगे, क्योंकि तमाम ऐसे नेता
जो पद पे गए और उम्मीदों का गला घोट दिए, कोई समाज को, इस समाज ने सबको बढ़ाया, इस समाज ने सबको बनाया, लेकिन जब लोग बने तो इस समाज को ही भूल गए। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये राकेश राठौर जी के साथ नहीं होगा। अगर होगा तो ये धरती वीरों से खाली नहीं है। फिर आने वाले समय में कोई ऐसा इस समाज में भी अंबेडकर पैदा होगा, इस समाज में भी मानवर कांशीराम जी जैसा पैदा होगा, जो इस समाज को राजनीतिक ताकत दिलाएगा, जो इस समाज को राजनीतिक चाबी दिलाएगा, जिस चाबी की कुंजी इसके पास होगी और वो उसके अनुसार अपने समाज के शोषित वंचित का पूरी तरह से न्याय करेगा।